नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट के विषय में बात करने जा रहा हूं। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं। आज संडे है, इसलिए आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका सलूशन मैं एक वीडियो का पैकेज बना करके दे रहा हूं। क्योंकि मैं पहले भी बता दिया हूं कि अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर रहता है तो उसको मैं कमेंट बता देता हूं। जब बड़ा कोई मैटर आता है और जो देश के पूरे हित में होता है उसके लिए मैं वीडियो के एक पैकेज बना देता हूं। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं संपत्ति को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट के संपत्ति को लेकर के दो जजमेंट है, नंबर 1 नंबर 2। तो उसको मैं पहले नंबर और दूसरे नंबर करके ऐसे बताऊंगा। उस पर बहुत से कमेंट आए हुए हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, उसे बताने का कष्ट करें। कई जगह से कमेंट आए हैं, अलग अलग स्टेट से भी कमेंट आए हैं, इसलिए ये वीडियो को बनाना मैं उचित समझा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने देश के नागरिक हैं सभी के लिए, तो सभी को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उस जजमेंट के विषय में आप लोगों को बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से और अच्छे तरीके से बताऊँगा। आपके ऊपर अगर वो दिक्कत है ऐसी तो आप उस दिक्कत से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। क्योंकि जो वीडियो में बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ, सच के अलावा कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो चलिए मैं नंबर 1 पे चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है और आप लोगों का जो कमेंट आया है उस पर एक भाई साहब कमेंट किए हुए हैं कि मेरे पिताजी संपत्ति को बेच दिए हैं, तो क्या संपत्ति को बेचने का अधिकार मेरे पिता को है, उसमें मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत में पिता को अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की सहमति लेनी होती है। अब पैतृक संपत्ति क्या होती है, जो 4 पीढ़ी से चली आती है, परदादा, दादा, बाबा और पिता, वो पैतृक संपत्ति मानी जाती है। मगर वहीं पे कुछ कंडीशन है, सही से सुन लीजिएगा। वहीं पे कुछ मामलों में पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का पूर्ण अधिकार होता है। वो क्या क्या होना चाहिए उस चीज़ को आप जान लीजिए। अगर इन कंडीशन में पिता संपत्ति को बेच दिए हैं तो आपको नहीं मिलेगी। अगर ये कंडीशन नहीं लगा है तो आप सिविल मैटर में जा कर के सिविल केस कर सकते हैं और उसमें अपना हिसाब ले सकते हैं। लड़की है या लड़का है, कोई भी है, तो किस कंडीशन में पिता बेच सकता है आप इस चीज़ को पहले जान लेते हैं। अगर पिता को कानूनी ज़रूरत है तो वह पैतृक संपत्ति बेच सकता है। क्या क्या है सुन लीजिए। पैतृक कर्ज चुकाने के लिए, संपत्ति पर सरकारी देनदारी के लिए, परिवार के हिस्सेदारों और उनके परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए, पुत्र के विवाह या पुत्री के विवाह के लिए, परिवार के समारोह या अंतिम संस्कार के लिए, संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे में उसके बचाव के लिए। अगर इन कंडीशन पे संपत्ति को बेची गई है, पैतृक संपत्ति है, तो भी उसमें आप दावा करके केस करके नहीं ले सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं हुई है तो आप सिविल केस करके अपना उसमें हक ले सकते हैं, जो पैतृक संपत्ति है। ये तो हो गया पैतृक संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। इस पर अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसके लिए बता दीजिएगा, जजमेंट भी आपको मिल जाएगा। भला ऐसा नहीं, अगर जजमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जजमेंट भी। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो बता दिया पैतृक संपत्ति। अब स्व अर्जित संपत्ति पे आ जाइए। स्व अर्जित संपत्ति को बेचने के लिए पिता को क्या अधिकार है उसे मैं आप लोगों को भी बता देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। पहले जान लेते हैं स्व अर्जित संपत्ति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति अपने कमाई से खुद कोई संपत्ति को खरीदता है, वो पैतृक रूप से नहीं मिलती है, वन पूर्वजों की संपत्ति नहीं होती है, अपने कमाई से खुद खरीद लेता है, उसे कहते हैं स्व अर्जित, मैंने खुद से अर्जित किया हो संपत्ति। अब उस पे अगर व्यक्ति के लड़के हुए हैं, अब लड़कों का उसमें कब हक बनेगा, जब तक पिता जीवित है।
स्व अर्जित संपत्ति में जब तक पिता जीवित है पूर्ण रूप से उसी का अधिकार है। वो चाहे तो उसे बेच सकता है, वो चाहे तो उसे नहीं बेच सकता है। वो चाहे तो आपको उसमें रख सकता है, वो चाहे तो आपको उसमें नहीं रख सकता। लड़के हों या लड़की हों, अगर पिता ने संपत्ति खरीदी है तो वह उसे अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, किसी को रख सकता है, किसी को नहीं रख सकता है, क्योंकि उसमें उसका पूर्ण अधिकार होता है। उनके न रहने पे जितने घर में लड़के लड़की हैं, माता हैं, सब के नाम पे वो संपत्ति बराबर हिस्से में बढ़ जाएगी और सब लोग अपने अपने दावेदारी का कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। पैतृक संपत्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं, इसीलिए मैं बताया हूँ, कमेंट का सलूशन दिया हूँ। शायद कुछ लोगों को पहले से मालूम हो तो उनको ये होगा कि वीडियो ना अच्छी लगे, पर ये भारतवर्ष में पूरा नियम लागू है, इधर उधर की बात नहीं, इसमें भारतवर्ष में पूरा नियम लागू है। और अगर आप लोगों को भी लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती किसी प्रकार की तो उसके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल वीडियो का पैकेज बना करके आप लोगों को पूरा सलूशन दूंगा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।